उत्तर भारत के एक छोटे से जिले के बीचों बीच एक गांव था, चंदनपुर। नाम सुनने में बड़ा मीठा लगता था, पर इस नाम के पीछे की कहानी कोई नहीं बताता था। कहते थे कभी यहाँ चंदन के पेड़ों से पूरा इलाका महकता था, लेकिन अब तो वो पेड़ जैसे किसी ने रातों रात निगल लिए हों। चारों ओर बस सूखी जमीन, बंजर खेत और हवा में अजीब सी सीलन। गांव के लोग सुबह होते ही खेतों में चले जाते और सूरज ढलते ही घर लौट आते। रात को कोई बाहर नहीं निकलता, यहाँ तक कि कुत्ते भी शाम के बाद भौंकना बंद कर देते थे। कहते थे चंदनपुर की सरहद पर एक पुराना शिव मठ है जो 100 साल से वीरान पड़ा है। वहां कभी कोई साधु तपस्या करता था, पर एक रात वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद जो भी मठ के पास गया या तो लौटा नहीं या लौटा तो पागल होकर। गांव के बुजुर्ग उस जगह का नाम लेते ही कांप उठते। बच्चे वहां जानने की बात करें, तुरंत तुरंत कान पकड़ मना करती। उसी गांव में एक लड़का था, रघु। उम्र कोई 20-22 की होगी। आंखों में जिज्ञासा और दिल में जरा सी बगावत। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने दादा से पुरानी कहानियां सुनने का उसे बहुत शौक था। रघु के दादा रामनारायण गांव के सबसे बूढ़े आदमी थे, 100 साल के करीब। वो कहते थे कि उन्होंने अपने बचपन में उस साधु को देखा था जो शिवमठ में तप करता था। एक रात जब हवा में धूल उड़ रही थी और पूरा गांव नींद में डूबा था, रघु अपने दादा के पास गया। दादा, सच सच बताओ ना, वो शिवमठ में क्या हुआ था? रामनारायण ने अपनी कांपती उंगलियों से हुक्का खींचा, आंखें आधी बंद की और धीरे से बोले, बेटा, जो बातें सोए हुए गांव को जगाती हैं उन्हें छेड़ना ठीक नहीं होता। पर दादा, अगर वो बातें झूठ है तो डर क्यों? दादा मुस्कुराए। डर झूठ से नहीं होता रहू। जो आंखों से दिखे वो ही सच नहीं होता। चंदनपुर का मठ अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है। रहू के भीतर कुछ हिल गया। उसने तय कर लिया, वो उस मठ तक जरूर जाएगा। अगली सुबह सूरज नारंगी था, खेतों में ओस जमी थी। रघु ने अपनी लाठी उठाई और गांव से बाहर निकल पड़ा। रास्ता पहले तो धूल भरा था, फिर धीरे धीरे मिट्टी काली होने लगी। पेड़ जैसे झुककर किसी को रोकना चाहते हों। हवा में हल्की सी गंध थी, अगरबत्ती, धुएं और कुछ सड़ी हुई चीज की मिलीजुली। लगभग आधा कोस चलने के बाद उसे पहली बार वो शिवमंठ दिखा। टूटी हुई दीवारें, चुकी हुई घंटी और गेट पर जंग लगे शब्द, शिवानंद तपोभूमि। रहू का दिल जोर से धड़कने लगा। वो गेट के पास पहुंचा ही था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रघु। वो पलटा। वहां कोई नहीं था, बस हवा का झोंका और पेड़ों की चरमराहट। वो डर तो गया, पर कदम पीछे नहीं हटाए। उसने गेट को धकेला और जैसे ही अंदर जाने लगा, हवा में एक ठंडी सिसकी सी गूंज उठी। भीतर की छाया मठ के अंदर टूटी मूर्तियां बिखरी थीं। दीवारों पर काई जमी थी और बीच में एक बड़ा सा कुआं था, सूखा पर बहुत गहरा। कुएं के किनारे किसी ने पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था, जो नीचे देखेगा ऊपर नहीं बचेगा। रघु ने मिट्टी झाड़ी, शब्दों को पढ़ा और हंस पड़ा। बचपन से ही डराते आए हैं सब। वो कुएं के किनारे झुका और नीचे झांका। पहले तो अंधेरा दिखा, फिर जैसे कोई परछाई नीचे से हिली हो। रघु पीछे हट गया। हवा अचानक थम गई, पेड़ रुक गए और तभी कुएं से आवाज आई, रघु, तू आखिर आ ही गया। उसकी रगों में खून जम गया। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर कुएं की गहराई से एक धुआं सा उठने लगा और उसके भीतर किसी के चेहरों की झलक, साधु की आंखें, जलती हुई दिए की लौ और एक छोटा बच्चा जो रो रहा था। रघु के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। वो भागना चाहता था, मगर पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा।